दुनिया को क्या हुआ? मैं बताता हूं, शेर तो नहीं सुनाता हूं, तो मैं तो शेरों में बहुत मजे आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पैगाम भी मिलते हैं, मगर इस सवाल का जवाब मैं बताता हूं आपको। 2 मिनट लगेंगे, बात को तमाम करेंगे, टाइम होता तो करते बातें। सच कह रहे हैं हमारे पुराने भाई, बड़े देरी न रफीक ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी हमने बयान किए हैं। इस सवाल का जवाब सुन लो, What's the benefit of holy prophet to this mankind? बोलो, तुम्हारे महबूब का फायदा क्या है दुनिया को? एक यहूदी पूछता, मैं बताता हूं तुम्हें, नोट कर लेना। सबसे बड़ा फायदा मेरे नबी का यहाँ दुनिया में ये हुआ कि जब से मेरा नबी आया दुनिया की दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। मेरे नबी के मान सम्मान में जैसे ही मेरे नबी आए, in respect to beloved holy prophet of Allah Almighty, अल्लाह ताला के महबूब के बैठ जा रे, ऐसे बैठ जा, टांग सीधी करने खड़ा हो रहा है। 70-70 साल के ऐसे ही बैठे, कैसे हो, क्या हो गया इन जवानों को? इन सबको मोबाइलों ने तिकोना कर दिया, इनकी जानें खींच ली मोबाइलों ने। 70-70 साल के बुढ़े आराम से बैठे, ये टांग सीधी कर रहे हैं, इन मोबाइलों ने तिकोने कर दिए। आगे करेंगे बात कभी इंशाअल्लाह, किसी मौके पे फिर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, मेरे नबी के मान सम्मान में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ दुनिया को कि जब से नबी आए और गारे हिरा में बैठे, अल्लाह का कुरान उतरा, बस सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसी दिन पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया, नबी के मान सम्मान में। हालांकि दुनिया पहले भी थी, अरे क्या तुम्हारी तरह लोग न थे? क्या उनके पास तुम जैसी आंखें नहीं थी? क्या तुम जैसा चेहरा था? अरे 6 फीट के 5.9 और 5.6 के, और वो तो थे नबी से पहले वाले 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 10-10 फीट के, तुम्हारे लेंटर पे ऐसे, मगर उनमें का एक आदमी कार बना सका, उनमें का एक आदमी ट्रेन बना सका, उनमें का एक आदमी प्लेन बना सका, उनमें का एक आदमी माइक बना सका, उनमें का एक आदमी बिजली बना सका। अरे वो 12-12 फीट के बिजली नहीं बना पाए, डिबियों में ही रह गए, पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला ली और डिबिया में बैठे हुआ, बिजली नहीं बना सके वो, माइक नहीं बना सके वो, रडार नहीं बना सके वो, सुनीता विलियम जैसा जनाबे वाला नासा और इसरो का सिस्टम पैदा न कर सके वो, चांद पे न जा सके वो, कोई सपना न देख सका चांद पे जाने का। आज जनाबे वाला ये 5.5 फीट का कमाल करे पड़ा। अरे बोलो यार, बोलो, अरे बोलो, 1,24,000 नबियों और रसूलों की जनता चांद पे नहीं जा सकी। क्या कहते थे? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। वो कहते थे 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 9 हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में भर दिया और इतनी कर्री गार्ड लगा दी इन अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों पे कि हवा को निकलने का कहीं से बाईपास भी नहीं मिला। और अगर हवा में कहीं से कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने दिया ही नहीं। वो कहता था प्लान बन सकता है, अरे इन्हें करके मैं जानना चाहता हूं पहले क्यों ना
ना बना सके और आज क्यों बना लिया? आप कहोगे सीधा सीधा जवाब है कि पहले मौलाना साहब इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं था? इल्म तो था मगर नबियों के पास था, उनकी जनता में आम नहीं था। हजरत यूसुफ के पास था, हजरत आदम के पास था, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत यूसुफ बहुत इल्म वाले थे, हजरत लूत बहुत इल्म वाले थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत नूह का इल्म देखो। उस जमाने में कश्ती बना डाली, आज टर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है। तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। इसलिए कि मेरे रब की मर्जी थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। पहले जमाने के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। 12 रबीउल अव्वल को जब नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने कुरान उतारा। और जैसे ही मेरे रब ने कुरान उतारा तो मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, अल्लामल इंसान मा लम यालम, अल्लामल इंसान मा लम यालम। आज पहले दिन पहला शाही फरमान जारी हो गया कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। इसीलिए नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई मोंटेसरी नहीं, नबी से पहले कोई शिक्षालय, कोई विद्यालय, नबी से पहले कोई जनाबे वाला स्कूल जमाने में नहीं। ना MBBS की डिग्री है, ना CA है, ना PA है, ना DA है, कोई डिग्री नहीं हजरात मोहतरम। इसलिए कि जब पढ़ाई आम नहीं तो ना EA है, ना BA है, ना MBBS है, ना MD है, ना MS है, ना जनाबे वाला। कहना चाहता हूँ कॉलेज नबी के बाद हैं, क्योंकि जैसे ही नबी आए हैं 40 बरस के हुए, इल्म का उजाला फैला तो सारी दुनिया में अल्लाह की कसम इल्म का नेटवर्क फैल गया है। सारी दुनिया में ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये हार्वर्ड है, ये जनाबे वाला PHU है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये DU है, ये BU है। अर्ज करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियां नबी के आने के बाद फैल गई, इसीलिए टेक्निक नबी के बाद आम हुई। खुदा की कसम साइंस का गलबा नबी के बाद हुआ, माइक नबी के बाद बना, बिजली नबी के बाद बनी। सारी चीजें इस जमाने में जो आविष्कार तुम देख रहे हो, इन आविष्कारों के पीछे नॉलेज और ज्ञान खड़ा है, और ज्ञान के पीछे गारे हीरा खड़ी है, और गारे हीरा के पीछे मक्के वाला मुस्तफा खड़ा हुआ है। इसलिए कहना चाहता हूँ यहूदियों ईसाइयों से सारी दुनिया को अवगत करा दो कि हमारे नबी के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया को इल्म के उजाले का तोहफा अता फरमा।